प्रसंग चल रहा है। भगवती अम्बा ने कहा कि जो इतनी दुर्लभ मद माया से रहित भक्ति है वो काक जी को कैसे प्राप्त हो गई। और पक्षियों में सबसे कौआ, काक और सबसे श्रेष्ठ गरुण जी महाराज और महाज्ञानी भगवान के, तो इनका समागम कैसे हुआ। गरुड़ जी किसी महात्मा के पास जाते कहीं तो समझ में आ, काक के पास आए, प्रभु मैं इसको विस्तार से सुनना चाहती हूं। तो भव बंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम, खरव निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। भगवान शिव कह रहे गरुण जी को उस समय संशय हो गया जब मेघनाद ने नागपाश में भगवान को बांध दिया। हे उमा, ये वही भगवान हैं जिनका नाम जप करके भव बंधन से मुक्त हुआ जाता है। अब नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। बार बार गरुण जी विचार कर रहे कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीशा, सो अवतार सुन्यु जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक हैं, विकार रहित है, वाणी के पति हैं, माया मोह से परे हैं, पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, उनका अवतार है ये मैंने, लेकिन प्रभाव तो नहीं देख रहा हूं ना। एक क्षुद्र निशाचर बांध दिया तो ऐसा महामहिम परब्रह्म पीड़ा को प्राप्त होते हुए नागपाश से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा, और मैं नागपाश से उन्हें मुक्त कर रहा हूं। बड़ा संशय गरुड़ जी के हृदय में हुआ। अब संशय निवृत्ति के लिए एक ही उपाय है, संतों की शरण में जाए। तो गरुड़ महान ज्ञानी भी है, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के अंग सेवी है। देवर्षि नारद जी के पास गए। व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोई। महामोह उपजाउर तोरे, मिटि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा, सोई करेहु जेहि होई निदेशा। व्याकुल होकर गरुण जी महाराज देवर्षि नारद जी के पास गए। चरणों में प्रणाम करके कहा, मुझे बड़ा अशांति व्याकुलता हो गई है, भगवान पर संशय हो गया है। नारद जी ने देखा और द्रवीभूत हो गए। उन्होंने कहा, गरुड़ जी, ये भगवान श्री हरि की बड़ी बलवती माया है, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का भी भली भांति अपहरण करके अपने अधीन कर लेती है। जबरदस्ती महान अज्ञान पैदा कर देती है, जबरदस्ती बरियाई विमोह बस करे। और जिसने मुझे बहुत बार नचाया है, मुझे इस बात का अनुभव है, हरि की माया। पक्षीराज, ये महामाया आपको व्याप्त हो गई है, बड़ा रोग है, जल्दी ठीक होने वाला नहीं। मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हमें लगता है कि इसका उपाय भगवान ब्रह्मा जी से जाके आपको पूछना चाहिए। जैसे लाख समझाओ ना, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस समय
अंतःकरण जैसे भूतावेश में हो तो बात समझ में नहीं आती, ऐसे ही ये अज्ञान अविद्या जब अपना अधिकार कर लेती है तो न शास्त्र की बात समझ में आती है, न गुरुजन की बात समझ में आती है। फिर वो तब समझता है जब भटकता है, अगर कृपा पात्र है तो भटक, नहीं तो फिर वो भूल भुलैया के मार्ग में चला जाता। वो बड़ा गर्व समझता है कि अब हम संसार के भोक्ता बनेंगे, ये सुख है। भगवान के मार्ग से विमुख होकर संसार के राग का फिर भरोसा, फिर आश्रय गया। बहुत बार जिस माया ने मुझे नचाया है गरुण जी, वही रोग तुम्हें हो गया है, मेरे से नहीं जाएगा। जैसे डॉक्टर ने कि मेरे बस की बात नहीं, आगे बढ़ो, बड़े अस्पताल में जाओ, जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाओ और वो जो आदेश करे अक्षरशा वैसा ही करना। तो अश कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण 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 भगवान का नाम और भगवान की महिमा गान करते हुए उनकी माया का स्मरण किया। वो कितनी बलवती माया है। गरुड़ जी महाराज को माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, इसका मतलब भगवान बचावे तो बचे नहीं। कोई ऐसा नहीं जो अपने बुद्धि बल से माया से पार हो जाए। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे वैसे ही प्रार्थना की जैसे देवर्षि नारद जी से। ब्रह्मा जी ने तत्काल हाथ जोड़कर माथे पर लगाया और भगवान को नमस्कार किया। प्रेम पुलकित हो करके ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मुँह खग राजा। ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करके भगवान की शरण में है। कह रहे कि कोई भी कवि, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जिसे माया अपने अधीन न कर सके। भगवान का प्रभाव ऐसा है जो माया से बचा ले। आज तक कई बार माया की चपेट में आकर मैं नाचा हूं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी ने भी ऐसा ही बोला था। जिसने विपुल बार जहि मोहि नचावा, कई बार में, एक दो बार नहीं, कई बार। अब सोचो, मैंने सारे चराचर जगत को जिनकी कृपा से रचा है, मुझको माया ने कई बार नचा दिया, तो पक्षीराज गरुण को माया व्याप जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। भगवान ब्रह्मा जी तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। बैन तेय शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछहु जनि काहू। गरुण जी, मेरी राय मानो तो देवाधिदेव महादेव शंकर के पास जाओ, परम वैष्णवाचार्य हैं, और सावधान, किसी से इस विषय की चर्चा मत करना। ये बात किसी से मत पूछना, नहीं और फंस जाओगे। एकमात्र देवाधिदेव महादेव जी के समीप जाओ। वही जब कभी कोई प्रश्न, कोई संशय आपके हृदय में हो, तो भगवत चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले महात्माओं से ही प्रश्न करना चाहिए, तभी संशय की निवृत्ति होगी। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे तात अनत पूछो जन काहू, और जगह मत पूछ लेना, नहीं तो फंस सकते हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुड़ जी महाराज बड़ी व्याकुलता से कैलाश की तरफ पहुंचे। परमातुर विहंग पति आयऊ, तब मोह पास जात रहूं कुबेर गृह रहूं उमा कैलाश। तो मार्ग में ही जब कैलाश जा रहे थे गरुड़ जी,
तो मैं मिल गया। उमा उस समय तुम कैलाश में थी और मुझे कुबेर जी के यहां जाना था, तो रास्ते में गरुण जी मिले। गरुण जी ने आदरपूर्वक भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर जी को प्रणाम किया, फिर प्रार्थना की, मेरे हृदय में बड़ी जलन अशांति हो रही है, हे भवानी। उनकी बात सुन करके मन में विचार किया, फिर गरुण जी को उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने पहले विचार किया, नारद जी ने पहले विचार किया, जिस माया ने मुझे बहुत बार नचाया है ये गरुण जी को व्यापी है। तुम ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने जो मुझे विपुल बार नचाया माया, तुम महादेव जी के। महादेव जी विचार करके बोले, मिले हु गरुण मार्ग माह मोही, कवन भांति समझावऊं तो ही। रोग बहुत बड़ा है, तुम मार्ग में मिले हो, तुम्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि ये रोग तभी मिटेगा जब बहुत काल साधु संग होगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। संशय रूपी ये जो रोग पैदा हुआ है, सत्संग रूपी दवा बहुत काल तक पाओगे तब ये दूर होगा, ये ऐसे बातचीत से मार्ग में नहीं दूर होने वाला। तुम्हें ऐसे महात्मा के पास जो तुम्हें भगवान की चर्चा, सत भगवान की महिमा प्रभाव बहुत काल तक, तब ये रोग नष्ट हो जाएगा। सुनिए तहा हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई, जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। ऐसी चर्चा, देखो महादेव जी कह रहे हैं, हरि कथा रूपी अमृत जब बहुत काल तक सुनोगे तब माया मोह संशय नष्ट हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जिसका प्रारंभ प्रभु से हो और जिसका मध्य भी प्रभु ही हो और जिसका विश्राम भी प्रभु ही हो, ऐसी चर्चा होनी चाहिए। कहीं कोई वासना स्वार्थ नहीं। प्रारंभ प्रभु से, मध्य प्रभु और विश्राम प्रभु में कोई मांग, कोई किसी भी तरह का कोई भी वासनात्मक शब्द नहीं होना चाहिए। केवल निर्मल भगवत चरित्र, प्रारंभ मध्य और अवसान। जेहि महु आदि, प्रारंभ मध्य और अवसाना प्रभु की ही नाम से प्रारंभ हो, प्रभु की महिमा ही महिमा हो और प्रभु में ही विश्राम हो। कोई भी किसी भी तरह की उसमें मांग, कोई चाहत, कोई वासना, किसी भी प्रकार का कपट नहीं हो। चौथी भगत मम गुणगन करई, कपट तज गान। कपट यही कि प्रभु की चर्चा की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति की भावना, यश कीर्ति की भावना, ये निर्मल भक्ति प्राप्त करने के लिए से। तो सुनो, मेरे परिचय में एक महात्मा है, वहां तुम्हें जाना होगा। महादेव जी ने कहा, जहां नित्य सत्संग होता है, जहां नित्य सत्संग होता है, वहां सब संशय नष्ट हो जाते हैं। वहां का प्रभाव ऐसा होता है। नित हरि कथा होत जहां भाई, पठवऊं तहां सुनहु तुम जाई, जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। जहां रोज भगवत चर्चा होती है, वहां तुम्हारे जाते ही संदेह मिटना प्रारंभ हो जाएगा। और जब तुम श्रवण करोगे तो संदेह केवल नहीं मिटेगा, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम भी हो जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। धन्य है। महादेव जी कह रहे, बिना साधु संग के निर्मल हरि जस सुनने को नहीं मिलता। बिना सत्संग के
भगवत प्रताप, भगवत नाम महिमा, धाम महिमा, रूप लीला, इनमें प्रवेश नहीं होता, इनमें रुचि नहीं होती। भगवत चरित्र, भगवत महिमा जो साधु संग से प्राप्त होती है, सुनने के लिए आदेश किया है आचार्य ने। भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवत वाणी। स्पष्ट करें, जो स्वयं भगवत आराधना परायण भगवत प्रेमी है, उस महान पुरुष के श्रीमुख से भगवान की श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता जी आदि शास्त्रों का श्रवण करे। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना साधु संग के हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। और बिना भगवान की महिमा, प्रताप, यश, कीर्ति सुने मोह का नाश नहीं होता। और जब तक मोह का नाश नहीं होता, तब तक भगवान के चरणों में भक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बड़ा सुंदर सिद्धांत महादेव जी ने कहा। जैसे शास्त्रों में आता है कि जिसका आखिरी जन्म होता है उसे साधु संग मिल जाता है, अर्थात संत संग, सत्संग मिला, तुम्हारी रुचि हुई, तुम समझ लो तुम्हारा आखिरी जन्म है। देखो भगवान बता रहे, बिना साधु संग के निर्मल हरिजस, हरि प्रताप, नाम धाम रूप लीला में रुचि नहीं। रुचि नहीं तो मोह अंदर बैठा हुआ है, मोह है, भक्ति जागृत ही नहीं हो सकती। बिना सत्संग के भगवत चर्चा नहीं, भगवत चर्चा के बिना मोह का नाश नहीं, मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, और बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। खूब योग कर लो, ज्ञान वैराग्य की बातें कर लो, नहीं, तपस्या कर लो। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग, प्रेम कहां से प्रकट होता है? साधु संग से। मूल है साधु संग। साधु संग से भगवत चर्चा, मोह का नाश। तुम्हें उनका संग प्रदान करने के लिए कह रहे हैं जहां परम शीतल माश्रयामी, परम शीतलता, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग, जिनके तुम हो असलियत में, उन्हीं का परिचय। अगर ये ममता शक्ति तुम नहीं छोड़ पाओगे तो मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब कहते हैं कि भाई तुम बड़े कृपा पात्र हो, पारिवारिक मोह जाल से भगवान ने तुम्हें अलग कर दिया है, अब तुम उधर पीठ करो और मुख करो प्रिया प्रीतम की तरफ और दौड़ भागो, तो उनको लगता है कि शायद इनको माता पिता के प्यार या परिवार के प्यार का पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हें जितना पता उससे करोड़ों गुना बढ़ करके हमें उस प्यार का पता है, क्योंकि उनके हृदय में जो प्यार माता पिता के है, पूरी सृष्टि के, वो हमारे प्रभु के प्यार समुद्र के एक बूंद के एक अंश से है। और जब उन प्रभु के प्यार का पान करने को मिलेगा तो कौन सा प्यार बकाया रह गया जो पता न चल जाए कि उस प्यार की सत्ता क्या है। हमारी दृष्टि पार्थिव दृष्टि रहती है। माला पहना दें, वाह छाती फूल गई, वही फूलन तो मिटा ली है। क्योंकि जब तक ये देह भाव की फूलन नष्ट नहीं होगी तब तक वो फूलन नहीं आएगी। प्रेम सहित हुलसात सेवा सब धन्य है। इसीलिए चाहे श्री विरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरह, कुछ ऐसे पॉइंट होते, बिंदु होते हैं जिनका ऑपरेशन केवल गुरुदेव ही करते हैं। चाहे कितना कोई ज्ञानी विज्ञानी हो, बिना गुरुदेव की कृपा के लाडली लाल का प्रेम प्राप्त करना असंभव, असंभव, असंभव। गुरु कृपा ही केवलम। ये देखा है, ये यहां देखा है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो अपने सुलझाए सुलझ ही नहीं सकते, केवल क्योंकि हम उनको मानते ही नहीं दोष है। वो हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारी वही गलती है जो हमें भगवत प्राप्ति नहीं करने देगी। क्योंकि प्रगट में, स्थूल में तो दिखाई दे रहा है हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म में अंदर कैंसर बन रहा है उसको हम कहां से? वो तो एक्सरा गुरुदेव के पास है। देहाभिमान इतना जोर का सूक्ष्म होता है
कि बस वो डॉक्टर ही पकड़ सकते, सदगुरु वैद्य ही पकड़ सकते, बलिहारी। कभी कभी किसी बात पर जैसे ऐसा हुआ, और बाद में जब उनकी कृपा से तब लगा कि बलिहारी बलिहारी केवल आप ही पकड़ सकते थे, इसको तो कोई एक्सरा ही नहीं बोला कि इसको पकड़ सकता, आप ही पकड़ सकते हो। तभी बलिहारी बलिहारी, गुरुदेव भगवान की बलिहारी, उनके चरणों की बलिहारी। श्री महादेव जी महाराज कह रहे, बिना संत संग के भगवान का निर्मल प्रताप समझ में नहीं आता, उसके बिना मोह का नाश नहीं होता। देखो संत संग का सीधा फल क्या है? मोह का नाश। आप उस सरिस चाहे सब कीन्हा। गुस्सा में बात कही गई थी, पर बात सत्य है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य भवंतजी होई भिखारी। गुस्सा में कही गई समझो बात, पर बात सत्य है। नारद जी ने आज तक जिसको दिया है उपदेश, नारद जी की शिष्या पार्वती जी, नारद जी के शिष्य प्रहलाद जी, ध्रुव जी। भिखारी किस बात के? प्रेम भिक्षुक। कितनी गुरु निष्ठा है। जब भगवान शिव जी कह रहे कि देवर्षि नारद जी ने शाप दे दिया भगवान श्री हरि को, तो गुरु है ना, तो जानते हो भगवती जी क्या बोली? का अपराध रमापति कीन्हा। गुरुदेव के प्रति नहीं, गुरुदेव है देवर्षि नारद। का अपराध, लक्ष्मीपति ने क्या अपराध कर दिया था मेरे गुरुदेव का? ये नहीं कि लक्ष्मीपति के दास हमारे गुरुदेव हैं तो ऐसा क्या गुरुदेव नहीं। देखो भगवती अम्बा सबकी बुद्धि में विराजमान शक्ति हैं। वो महादेव जी से कह रहे हैं कि का अपराध रमापति की ना, देवर्षि जू का क्या अपराध लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि ने कर दिया? का अपराध रमापति की। ऐसी गुरु निष्ठा। नारद बचन न मैं परिहरऊं, अपने गुरुदेव के वचनों को त्याग नहीं सकती। आपका है सतबार महेशु, भगवान आराध्य देव 100 बार आकर के कहे तो भी मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग नहीं कर सकती। जिसको नारद जी ने उपदेश, पक्का चेला ध्रुव जी, प्रहलाद जी, तो क्या आप सरिस चाहें सब कि उनके हृदय में मेरे समान बन जाओ, प्रेम में उन्मत्त हो जाओ। कभी ये न सोचे कि गुरुजन बड़े कड़वे और कठोर हृदय के होते हैं। उनकी दवा बड़ी कड़वी और कठोरता भरी दिखाई दे सकती है, लेकिन बाद में जब देखोगे तो नाच पड़ोगे, ये क्या दिया हमको, निहाल कर दिया। बिना प्रेम के प्रभु मिलते नहीं, चाहे जितना योग कर लो, तप कर लो, ज्ञान बघार लो, बातें कर लो, वैराग्य दिखा लो, बिना कृपा के ये प्रेम उत्पन्न नहीं होता। मूल कृपा, कृपा से साधु समागम, साधु समागम से भगवत यश का बोध, और भगवत यश के बोध से मोह का नाश, और मोह नाश के बाद भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम से भगवत साक्षात्कार। मूल हुई कृपा, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसीलिए कहा गया यदि संत समागम मिल रहा तो समझो मेरा आखिरी जन्म है। भगवान की अपार कृपा हो गई। गरुण जी महाराज, तुम इस समय उत्तर दिशा की तरफ जाओ, वहां एक नील पर्वत है, वहां महाभागवत काकभूषुंड जी महाराज रहते हैं। वो भगवान की महिमा गाने में परम प्रवीण हैं, बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, गुणों के धाम हैं, और बहुत पुराने महात्मा, बहुत काल से रह रहे हैं। भगवान की रोज कथा कहते हैं वो। भांति भांति के ऋषि मुनि श्रेष्ठ पक्षी रूप धारण करके वहां सुनते हैं। वहां जाकर के तुम कुछ देर, कुछ समय व्यतीत करो, तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। हे उमा, जब मैंने उनको समझा कर कहा तो वो मेरे चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पालन के लिए नीलगिरी की तरफ आए। तो उमा जी की दृष्टि ने प्रश्न किया कि आप ही समझा देते, आप तो परम वैष्णवाचार्य हैं, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपको नहीं है? आपने क्यों भेजा काकभूषुंड जी के पास? तो ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा, होई ही कीन कबहू अभिमाना,
सो खोवन चह कृपा निधाना। इसलिए मैंने नहीं समझाया। भगवान की कृपा से मैं उस रोग को अंदर देख लिया, किसने अभिमान कभी किया होगा उसे